आधे पहाड़ पर बैठे गुंडे ने सामने खड़ी औरत को मारने की ठानी थी। जैसे ही उसने पिस्तौल में गोली भरने की कोशिश की, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक गोली पहले से ही जंग खाकर फंस चुकी है। अगले ही पल ये देखकर लीसा अपनी हंसी रोकते हुए तेजी से भाग निकली। जब तक गुंडा घसीटते हुए ऊपर चढ़ पाया, लीसा हवा में गायब हो चुकी थी। कुछ देर भटकने के बाद उसे वही कार दिखी जिसमें वो आई थी। खुशी खुशी जैसे ही उसने दरवाजा खोला और इंजन स्टार्ट किया, आवाज सुनकर एक और गुंडा वहां पहुंच गया। उसने बिना वक्त गंवाए शॉटगन उठाकर गोलियां दागी, लेकिन इतने पास से भी एक भी निशाना सही न बैठा। लीसा के पास बचने का बस एक ही रास्ता था। वो तुरंत डिक्की में छुप गई, इंतजार करती रही और जैसे ही गुंडा पास आया, उसने अचानक वार कर दिया। हड़बड़ाए गुंडे से हथियार छूटा और लीसा ने झट से रिवॉल्वर उठा लिया। असल में लीसा का इरादा उसे मारने का नहीं था। वो बस चाहती थी कि गुंडे को डिक्की में बंद करके पुलिस को सौंप दे। लेकिन जब उसने लगातार गालियां देनी शुरू की और लीसा को अपने मरे हुए पति की याद दिलाई, तो उसका सब्र टूट गया। उसने लाइटर निकाला और पूरे गुंडे समेत कार को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद लीसा कस्बे की तरफ निकल पड़ी, मगर 3 दिन से बिना पानी पिए उसका शरीर अब टूट चुका था। थोड़ी ही दूर जाकर वो गिर पड़ी। गश्त कर रहे पुलिस वालों ने उसे देखा और प्राथमिक इलाज कर थाने ले जाने लगे। लेकिन रास्ते में ही उनका काफिला गुंडों के सरगना ने रोक लिया। जबरदस्त लड़ाई हुई जिसमें दोनों पुलिस वाले मारे गए। बस लीसा ही जिंदा बची। मगर सरगना ने भी उसे छोड़ने का इरादा नहीं किया। उसने चाकू घोंपकर लीसा की हथेली छलनी कर दी। इसी नाजुक पल में लीसा ने आखिरी हिम्मत जुटाई। पास पड़ा पत्थर उठाकर उसने पूरी ताकत से वार किया। फिर खून से लथपथ हाथ से वही चाकू निकालकर सीधे सरगना के सीने में उतार दिया। पति की मौत का बदला लेकर लीसा ने आखिरकार इस खौफनाक सफर का अंत कर दिया।